सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम लोग द्वादशः पाठः स्वाध्यायात् मा प्रमदः, जी हाँ, इस पाठ को पढ़ेंगे। स्वाध्यायात् मा प्रमदः अर्थात अपने अध्ययन से, अध्यापन से, अपने अच्छे कर्मों से आलस नहीं करना चाहिए। स्वाध्यायात् मा प्रमदः अर्थात स्वाध्याय से प्रमाद मत करो, आलस मत करो। आइए इसी को पढ़ते हैं। वेदाध्ययनात् अनन्तरम् आचार्यः शिष्यम् उपदिशति। वेद अध्ययन के पश्चात आचार्य शिष्य को उपदेश करता है। सत्यम वद, सदा सत्य बोलो। धर्मम चर, धर्म पर चलो। स्वाध्यायात् मा प्रमदः, स्वाध्याय से आलस्य मत करो। सत्यात् न प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। धर्मात् न प्रमदितव्यम, धर्म से आलस नहीं करना चाहिए। कुशलात् न प्रमदितव्यम, कुशल अर्थात कल्याण, और कल्याण से आलस्य नहीं करना चाहिए, अर्थात जो भी कल्याणकारी कार्य हैं उनसे आलस नहीं करना चाहिए, उन कार्यों को करना चाहिए। भूत्यै न प्रमदितव्यम, सभी के लिए आलस नहीं करना चाहिए, अर्थात भूत्यै, भूत हैं अर्थात जो जीव हैं उनके लिए आलस नहीं करना चाहिए, उन सब के लिए कार्य करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय माने अध्ययन से, अपने अध्ययन से। प्रवचनाभ्याम अर्थात उस अध्ययन को जो आप पढ़े हैं उसको दूसरों को पढ़ाने से आलस्य नहीं करना चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवता के कार्यों से और पितरों के कार्यों से आलस नहीं करना चाहिए। मातृदेवो भव, माता देव के समान हो, देवता के समान हो। पितृदेवो भव, पिता देव के समान हो। जब यहाँ से आप अध्ययन अध्यापन करके घर चले जाओ हे शिष्य, तब माता को देव के समान मानना, पिता को देव के समान मानना। आचार्य देवो भव, आचार्य भी क्या हो आपका, देव स्वरूप हो। अतिथि देवो भव, अतिथि जो आगंतुक है वह भी देव के समान हो आपके लिए। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि न इतराणि, अर्थात जो अनिंदनीय कार्य हैं, अर्थात जो अच्छे कार्य हैं उसी कर्म को करना चाहिए, अन्य कर्मों को अर्थात निंदनीय कर्मों को नहीं करना चाहिए। यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि न इतराणि, आचार्य ने कहा शिष्य को कि जो हमारे अच्छे चरित्र हैं, अच्छे व्यवहार हैं, उसी को तुम्हारे द्वारा ग्रहण करना चाहिए, हमारे खराब कर्मों को नहीं ग्रहण करना चाहिए। अर्थात जो हमारे अच्छे कर्म हैं, अच्छे व्यवहार हैं, उन्हीं को आप ग्रहण करो और अन्य को त्याग दो। ये के अस्मत् श्रेयांसो ब्राह्मणाः तेषां त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम, आसनेन प्रश्वसितव्यम, प्रश्वसितव्यम अर्थात विश्वास करना चाहिए। जो कोई
हमारे कल्याण करने वाले, कल्याण चाहने वाले ब्राह्मण हैं, उनका ही तुम्हारे द्वारा विश्वास करना चाहिए। श्रद्धया देयम, जब भी किसी को कुछ दे रहे हों तो श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। अश्रद्धया देयम, और अश्रद्धा से किसी को नहीं देना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। श्रियादेयम, कल्याण के लिए दान देना चाहिए। ह्रियादेयम, लज्जा पूर्वक देना चाहिए, कभी भी घमंड करके नहीं दान करना चाहिए। भिया देयम, डर का त्याग कर देना चाहिए। संविदा देयम, अर्थात प्रतिज्ञा पूर्वक देना चाहिए। संविदा का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। जब किसी को हम दे रहे हों तो संकल्प पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक दान करना चाहिए। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, अर्थात यदि हे शिष्य तुम्हारे किसी कर्म में शंका हो या किसी व्यवहार में शंका हो, विचिकित्सा का अर्थ होता है शंका, वा स्यात्, अर्थात यदि किसी कार्य में, व्यवहार में यदि शंका हो तब क्या करो, तो बताते हैं ये तत्र ब्राह्मणाः समदर्शिनो युक्ता अयुक्ता अलुक्षा धर्म कामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। यदि किसी व्यवहार में शंका हो गई तब वहाँ पर या आपके आसपास जो भी ब्राह्मण अथवा समदर्शिनः, समदर्शी का अर्थ होता है जो सबको एक समान मानता है, पक्षपात रहित होता है, ऐसे व्यक्ति युक्ता अयुक्ता अलुक्षा, अर्थात जो आर्द्र चित्त वाला है, धर्म कामा, धर्म पर चलता है, यथा ते तत्र वर्तेरन्, जिस प्रकार ऐसे समदर्शी लोग कार्य व्यवहार करते हैं उसी व्यवहार के अनुकूल ही वहाँ आपको व्यवहार करना चाहिए, ऐसा आचार्य ने शिष्य से कहा। एष आदेश, यही आदेश है। एष उपदेश, यह ही उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद, और ऐसा ही वेद और उपनिषद कहते हैं। एतद अनुशासनम, यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, और उपरोक्त कथनानुसार ही उपासना या कार्य व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर हम लोग अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।